जय हिंद दोस्तों। सनत, अभी मैं अपने जो भी कैरियर में सीखा हूँ, अनुभव से ऐसी बातें बताऊँगा कि प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये हो सकता है रीसेल के लिए भी, प्राइमरी सेल के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है। कहाँ लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है। ऐसा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, मज़ेदार होगा, अंत तक देखना। अच्छा, एक तो नॉर्मल हम जानते हैं कि भाई घर है तो ईस्ट वेस्ट ले लेना है, ठीक है। वो एक चीज़ का ध्यान रखना। अभी हमारे पास प्रॉपर्टी आई थी तो बोला मैं मानता नहीं हूँ। उसने बोला कि मतलब साउथ फेसिंग था तो ले लिया। मैंने उसको बोला था कि 70% लोग नहीं लेते हैं साउथ फेसिंग। उसने बोला नहीं मैं तो मानता नहीं हूँ, ले लिया। पर अब बेचने जा रहा है तो परेशान हो रहा है। आप नहीं मानते, ओके। वास्तु वगैरह, मैं भी साउथ में रह के भी बहुत ज़िंदगी में आगे चला गया, तो भगवान कभी कोई दिशा गलत नहीं बताता। बट लोग लोग हैं, उनको क्या करोगे आप? आपके हिसाब से तो नहीं चलती दुनिया, है ना। और साउथ फेसिंग का मेजर प्रॉब्लम ये है कि लाइट कभी नहीं आती है आपके घर में। धूप मिलती ही नहीं है आपको, जाके नीचे बच्चे को धूप देनी पड़ती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी साउथ फेसिंग में रहने वाले के लिए एकदम पक्की बात है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, तो धूप नहीं रहेगी वहाँ पर। धूप नहीं रहेगी तो क्या होगा? 24 घंटे लाइटें जलेंगी, आपका खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। और वो जर्म्स वगैरह ना, जहाँ पे डार्क रहता है ऐसी जगह पे ज़्यादा होते हैं। जहाँ धूप अच्छी आती है ना, वो हमेशा बड़ा पॉजिटिविटी रहती है उसमें। लाइट, धूप, धूप, सूरज बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपको लगेगा। तो ईस्ट वेस्ट का हो गया। और क्या क्या चीज़ें आप देखें, कार पार्क है या नहीं, बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रेस सेल है, अगर आज के डेट में कार पार्क नहीं है जिसका, या मतलब ओपन कार पार्क है, तब भी मज़ा नहीं है यार। अच्छी गाड़ी ले ली, वो बारिश में पड़ी हुई है कहीं भी खड़ी, लावारिस सी। रिजर्व कार पार्क, कवर्ड कार पार्क, ये बहुत ज़रूरी है। एक एक्स्ट्रा है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। आने वाले फ्यूचर में सभी कार रखेंगे, हस्बैंड की अपनी, वाइफ की अपनी। तो कार पार्क दो हो तो और अच्छा है। नहीं तो उसके फिर कहीं भी लगाओ, वहाँ से भगाते रहते हैं। सोसाइटी वगैरह में कोई गेस्ट आ गया तो लगाने की जगह नहीं। साथ में ये याद आ गई कि हाँ, ऐसी सोसाइटी में तो जहाँ पे विजिटिंग कार जो है ना, अलग से विजिटर के लिए भी पार्किंग है क्या नहीं एक्स्ट्रा। कोई घर आए तो फिर बड़ा सीन होता है, वो कहाँ गाड़ी लगाए, या कोई छोटा मोटा बर्थडे है, कुछ है तो बड़ा पार्किंग आप लोग देखते होंगे, बड़ा इशू आता है। तो विजिटर कार पार्क है या नहीं, वो चेक कर लेना चाहिए। आप एकदम नीचे ले लोगे तो डैम्पनेस रहेगा, थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, क्योंकि चारों साइड तो बिल्डिंगें ही बनी है। मच्छर बहुत आते हैं, ठीक है। हाइट पे जाओगे तो ये कम हो जाते हैं। लाइट अच्छी मिलेगी आपको, व्यू अच्छा मिलेगा, है ना। इसलिए हाई राइज का पैसा देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु ऊपर ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाते, बड़ा एयर ही रहेगा वो। पर एकदम टॉप फ्लोर पे जाओ तो थोड़ा सा देख लो कि वाटर प्रूफिंग अच्छी है क्या नहीं। थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंस या इंसुलेशन वगैरह वो करते हैं, जिससे कि आपको, आजकल तो सोलार पैनल वगैरह लगा रहे हैं टॉप पे, तो कम है डर। या पीओपी फॉल सीलिंग करके बचाते हैं। पर एकदम टॉप से एक नीचे वाला लो, वो सबसे बेस्ट है। आपको हाई राइज भी मिल जाए, या कुछ समझ में नहीं आता, मिडल एकदम अच्छा है। मतलब 10 माले की है तो पाँचवा छठा अच्छा है, 20 की है तो 10वां 11वां अच्छा है। वो दोनों साइड का काम हो जाता है। सेल करते समय ना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि लोग चॉइस के साथ आते हैं। हमको लोअर प्रो चाहिए, तब भी उसको बता सकते हैं। हमको अपर चाहिए, तब भी दोनों साइड वो काम कर जाता है। तो वो आपने देखना है, ठीक है। अगर आप घर लेने जा रहे हो और ओपन लैंड है आजू बाजू, कभी मत लो, वो रेड फ्लैग है। क्या कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आज आपको सब ओपन व्यू वगैरह दिखा के बेच रहे हैं, कल आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन आ जाए, व्यू जाए, वो भी ठीक है, पर वो 4 साल जो माथा पच्ची होती है, वहाँ पे वो ड्रिलिंग होगा, जेसीबी खड़ 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 करेंगे, धूल मिट्टी। मतलब मैंने गलती की है, इसलिए इस पे तो मुझे बहुत ही अभी तक झेल रहा हूँ मैं। व्यू के चक्कर में मैंने ले लिया कि भाई मेरे को दिखेगी, पर वहाँ पे मुझे क्या पता कि ये तो कंस्ट्रक्शन आ गया।
मतलब यहाँ तक बोला गया था कि अभी तो इतना हाई राइज की परमिशन ही नहीं मिलेगी इतने लैंड पार्सल में, पर वो सेम बिल्डर ने कॉमन जगह छोड़ रखी थी पार्क, और उतने ही राइज का बनाया। अब वो बनाया और 4 साल से धूल मिट्टी, मतलब बेटा आता है तो उसको एलर्जी है तो तुरंत वो छींकना, या जिसको साइनस वगैरह बहुत आजकल। आप बाहर जाओ पोल्यूशन से कितना बुरा हाल है। आप जीभ निकाल के एयर में ना ऐसा टेस्ट कर सकते हो एयर को, इतना पोल्यूशन भरा हुआ है। बाहर से आप जाके ऐसा करो तो देखो पूरा काला हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा होता है। 24 घंटा बंद रखो सब कुछ, तब भी आवाज़ आती है। टीवी का आवाज़ कभी कभी अगर ध्यान चला गया तो डिस्टर्ब, तो वो ओपन है तो बहुत रिस्की है। कुछ तो आने वाला है, फिर वो मज़ा किरकिरा कर देगा। दूर अभी जैसे मेरा पहला फ्लैट जो था वो टिंगरे नगर में था, मतलब उससे पहले भी था, पर जो अभी रह रहा हूँ इससे पहले, तो ऊपर से ना आपको पता है विमान नगर अपना एयरपोर्ट है, तो सब फ्लाइट जाती थी ठीक है, फिर उसके साथ यूज टू हो गए थे। पर कभी कभी जब फाइटर उनके सुखोई वगैरह उनकी कोई ट्रेनिंग चलती थी ना भाई, अनबियरेबल, एकदम कड़कड़ाते हुए एकदम से इतना ज़्यादा वो होता था कि आपको एकदम लिटरली ऐसा करना पड़ेगा। ये जो बीमार उमार है जिसको तकलीफ़ है ना, वो तो एकदम उसको बहुत मुश्किल होगा। वो बहुत ज़्यादा वो शोर होता था। मैं किसी को बताया नहीं कि ये तकलीफ़ है बेचते वक्त, लेकिन वो बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। ठीक है, क्योंकि वो एकदम वो फ्लाइंग जोन में आता है ना, ऊपर से जाते तो साइड वाइड में कम आती है आवाज़ वो। तो ऐसे ही अगर कोरेगांव पार्क में एक बार प्रॉपर्टी बेचने गया था तो वहाँ से रेलवे ट्रैक जाते थे, तो सब वो होने को था, लेकिन वो ट्रेन निकलेगी अरे ये हमेशा इतना आवाज़ करता रहेगा। फिर हमारा डील नहीं हुआ। मुझे भी कौन देखता है ना, इतना सब सजा के रखते हैं सोसाइटी के पीछे से क्या जा रहा है। तो वो था कि, और दिन में चलो पता नहीं लगता, नॉर्मली भी शोर इतना होता है, पर रात के साइलेंस में ना दूर दूर तक आवाज़ जाती है ट्रेन अगर गुजरती है तो फिर वो एक आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे जगह पे ना लो। कल्याणी नगर में अभी वो मेट्रो आने से वो जो अच्छी अच्छी एक दो सोसाइटी थी उनका पूरा गया मजा। वो मेट्रो आती जाती रहती, लाइट रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया, किसको पता था ऐसा होगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह आप चेक कर लो, मतलब जिस भी बिल्डर से लेने जा रहे हो उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लो। अगर 3-4 जगह उसकी कंप्लेन रही है पहले, रिव्यू अच्छे नहीं है, तो ये यहाँ भी अच्छे नहीं होने वाले। लोग खरीदते कैसे हैं आप बोलोगे, मैं मतलब ताज्जुब मानता हूँ, पूरा बता दो सब कुछ ना, पर पता है क्या, लोग ले लेते हैं। इतनी अपनी पॉपुलेशन है ना, 150 करोड़, और ये सब नंबर का एवरेज का गेम है, तब भी जाके लोग लेते रहते हैं। अपने को लगता है यार ये कैसे कोई ले सकता है, पर उसने ऐसे बातें बताई वो लेके बैठ गए। ठीक है, अभी जैसे आप ले रहे हो फ्लैट तो ग्राउंड फ्लोर वगैरह, या जहाँ है ना एसटीपी वगैरह ना पास में हो, हर एक सोसाइटी में होती है, नहीं तो ज़िंदगी भर स्मेल आएगा उसका, फिर वो मुश्किल। और वो फॉल्टी रहता है, वो जो प्रोजेक्ट रहता है ना, थोड़े दिन तो काम करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता रहेगा, और प्रॉब्लम देगा तो बस गए काम से। पानी वानी के कनेक्शन कितने हैं, कॉरपोरेशन कितना दे रहा है, फ्लैट कितने हैं, पता लगा आधा घंटा आ जाता है पानी, पूरा टैंकर पे सप्लाई है, तो आपका पूरा मेंटेनेंस जा रहा है टैंकर के अंदर। टैंकर में भी सोसाइटी अच्छी है, चेयरमैन ईमानदार वगैरह है मतलब मेरे को हंसने को आता है जब ये बात करते हैं। आपको मालूम है क्या क्या होता है इंडिया में। तो पानी की क्वालिटी भी ऐसा ना, पीला वीला कोई भी पानी टैंकर का मंगा के चालू रहेगा, बहुत बुरा हाल रहता है। मैं क्या परचेज में भी रह चुका हूँ, तो हमको पता है कि किसको भी कुछ भी ऑर्डर दो तो फिक्स रहता है 10% कमीशन। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए अपने आप को बोल रहा हूँ इशारों में। खाली सोसाइटी का ऑफिस अपना अकाउंट भी खोलने जाए ना तो दुबई की ट्रिप मिलती है। उस बैंक को कितना ट्रांजेक्शन आएगा, इतनी बड़ी सोसाइटी का इतना मेंटेनेंस आता है करोड़ों में, उसके पास रहेगा एफडी है ना। तो वो तो जो आपको तो है 10 बैंक हैं, अपने तो ऐसे कोई रिश्वत भी नहीं खाई, पर फिर भी लोग है ना ऐसे लेके बैठे रहते हैं। हम तो सब देखे हैं कि मतलब सब कुछ करके भी रहता ही है भाई। ठीक है,
तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि कैसा है वहाँ का सब सिस्टम, सिक्योरिटी, सीसीटीवी, बाकी सारी चीज़ें है या नहीं है। स्टैंड अलोन बिल्डिंग में तो कभी मत। मैं ना अपने तजुर्बे से जो मेरा डाउनलोड हो रहा है साथ साथ मैं बोलते चला जा रहा हूँ एक फ्लो में, मैं उस जोन में चला जाता हूँ। तो शायद मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, बड़ा प्रोफेशनल नहीं बना रहा हूँ, पर हर एक पॉइंट ना जो मैंने फेस किए हैं पिछले 13 साल हो गए हैं। मैंने 2013 जैन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2013 से स्टार्ट किया, तो उससे पहले 12-13 साल सेल्स का ही बहुत 2000 से तगड़ा अनुभव रहा। आर्मी, उसके बाद आर्मी वाला बंदा यहाँ आया तो सोचो कैसा है। इसलिए बड़ा ऑनेस्टली मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना कि बोला जाता है कि तुम्हारा डिफरेंट है। हमने कहा कि कुछ नहीं, हमारी ईमानदारी है, बस हमको कुछ नहीं आता होता। और कोई मैं गूगल करके एक रत्ती नहीं बात करता, ना ही आपको समझ में आ जाएगा। लोग हैं वो एक्टिंग करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर रखा रहता है सामने, दिखाते हैं, पर सब स्क्रिप्ट है, सब पढ़ा हुआ है, उसकी 2 घंटे से बनाई गई, ये खाली अनुभव हो रहा है। तो खूब सब्सक्राइब करके रखो, ज़िंदगी भर काम आएगा। ये जो नॉलेज है ना, बच्चों को भी दोगे या अपने दोस्त रिश्तेदार में स्प्रेड करो कि भाई ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या स्टैंड अलोन बिल्डिंग में बेचना ही मुश्किल है, वो आप लेओगे ना फंस जाओगे। आजकल कोई भी है तो एक ही बात करेगा, गेटेड कम्युनिटी, सब एम्यूनिटीज़ चाहिए, वो भी जो अच्छे से काम करें एम्यूनिटीज़, ऐसे ही नहीं कि सब पड़ी हुई है। सोलर वाटर है पर हमेशा वो सोलर का प्रॉब्लम ही चलते रहता है, गीज़र ही चलाते हैं, ऐसे ना हो, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखो। अभी और क्या क्या आपको बोल, तो लोकेशन वगैरह एकदम सॉलिड होना चाहिए। मतलब आपके बच्चे का स्कूल 10-15 मिनट में है तो अच्छा है, आपका ऑफिस 3 किलोमीटर के अंदर है तो अच्छा है। पुणे के ट्रैफिक को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई हिंजेवाड़ी में रहता है, मतलब ऑफिस है, और उसका विमान नगर में घर है जो कि मेरे पड़ोसी का है, तो 1.5 से 2 घंटा उसको लगता है एक साइड का। तो मैं सोचता हूँ क्या तेरी ज़िंदगी है भाई, इतना टाइम अगर हम ट्रेवलिंग में डालेंगे तो ज़िंदगी का हमारा समय ही कितना इसमें चला जाएगा। लाइन में रोड पे खड़े होके 3 किलोमीटर में करता हूँ, उसमें मेरी नानी याद आ जाती है एकदम। वो तो कुछ ना कुछ कहीं एक कॉल लगा के बैठ जाओ, नहीं तो गाने सुनो, वही एक तरीका है, ठीक है। तो जो डेली की यूज़ की है, जैसे मेडिकल या हॉस्पिटल भी 10-15 मिनट, कुछ भी आजकल चैलेंज आते हैं भाई। हार्ट अटैक तो इतना कॉमन हो गया है, जिसको देखो कुछ पता ही नहीं गया। आप लोग खुद देखो, पहले एम्बुलेंस कभी तो भी दिखती थी, अभी तो एम्बुलेंस जाती रहती है वहाँ वहाँ, इसका मतलब ज़्यादा केसेस जा रहे हैं। अभी हंस के बोल रहा हूँ लेकिन मेरे को टेंशन आ रहा है, मतलब कि कैसे, मतलब दुनिया बदल रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ये नज़दीक होना चाहिए, कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो। जो लिफ्ट वगैरह है ना, तो एक ऐसी बड़ी वाली स्ट्रेचर लिफ्ट भी होनी चाहिए, एजेड वगैरह रहते हैं लोग तो एकदम जा सके, ऊपर आ सके। कभी कभी हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। अभी समझो 25 मंजिले की बिल्डिंग है और 2 ही लिफ्ट दे दिया, भाई आप लाइन में ही खड़े रहोगे। मिनिमम 3 या 4 लिफ्ट चाहिए। 5 मंजिले की ठीक है, और इतना है, इतने लोग रहेंगे, जो एक फ्लोर पे 6-6 फ्लैट हैं, और कभी लिफ्ट फॉल्टी हो गई तो बस फिर खड़े रहो। मतलब आप लिफ्ट के लिए भी 10-15 मिनट वेट करो तो क्या मतलब रह गया, दिमाग खराब होता है। तो वो देखो कि भाई कितने फ्लैट है और कितनी लिफ्ट है इनके पास। इन्हें बोलने के लिए अगर एक लगा दी तो फिर तो गए काम से। और सवेरे के टाइम पे वो सब आते हैं जो मेड वगैरह, वो जब रश और टाइम रहता है, और ये सब भरे रहते हैं। कभी कभी वो खड़ी हो जाती है लिफ्ट, लगता है कि कोई तो भी उतरो। अब कौन चांस ले, क्योंकि उसको और 15 मिनट इसको छोड़ दिए पहले। बड़ा सब जगह है, तो हमने को समझता नहीं, वो चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करो। कई बार ना अभी वास्तु में और लोग हो गए कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, इधर बाथरूम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वो और समझ लो। अभी खाली वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग का नहीं, अभी थोड़ा एडवांस हो चुकी है दुनिया, तो वो उसमें भी कमी निकाल देती है। थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रहे, मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा कर्टन आपको लगा के रखना पड़े। बेडरूम वगैरह ऐसी है ना बनावट, जो देखते हो ना कि जहाँ से मतलब कहीं से भी दिखे ना ऐसे,
अब घर में भी है, अगर आप मतलब कितना ज़्यादा कारपेट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने कितना बेहतरीन लेआउट किया है। पासेस वगैरह में इतनी जगह दे दी तो वो उतना यूजेबल नहीं रहता है। तो एक एक स्क्वायर फीट को कितना आर्किटेक्ट ने बेहतरीन यूज़ किया है वो भी देखो, नहीं तो 100-200 स्क्वायर फीट ऐसे ही खाम खा खराब हो रहा है। तो उसको भी देखने का कि कैसे घर लेने जाओ, समझो ले रहे हो, है ना, रेडी पोजिशन है, तो नेम प्लेट जहाँ लगी रहती है वो भी देख लो, अड़ोस पड़ोस में कौन रहते हैं, उसका भी फ़ायदा होता है। ये उनसे जाके मिल लो, बात करो, वो कनेक्ट है, रिलेट होते हैं तो अच्छा है। अगर वो पड़ोसी ऐसा मिल गया झगड़ालू, या जिसकी नहीं जमी और उसका चेहरा देखना है, फिर तो मतलब ये सब मतलब झेले हुई चीज़ें। ये कहीं गूगल करके अगर कोई ऐसा बता दे कि भाई जाके नेम प्लेट देखो, तो ये कोई बोलेगा नहीं है, अपन सफ़र किए हुए, मतलब कोई ना कोई क्लाइंट ने ऐसा किया हुआ है कि क्या करे। अब इतना तो पैसा है नहीं कि बस यार अब बेचो और निकलो यहाँ से। अब ले लिया है तो 20 साल का डिसीजन है, ये 6 महीने 1 साल की बात नहीं है, तो चल रहा है, ना चाहते हुए भी क्या करना है। तो उसका मतलब ध्यान रखो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप घर लेने जाते हो कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब लोग बोलते हैं कि है ना मेट्रो के 500 मीटर में ऐसा ले लो तो बहुत अच्छा है कहीं भी इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे हर जगह फ़ायदे ही नहीं होते कि रेलवे स्टेशन के पास हो, मतलब नॉइज़ वगैरह का ऐसे ध्यान रखो। तो बेसिक अगर आपको बोलूँ तो क्या है, वास्तु मानते हैं वो ले लो। जितना नेचुरल लाइट है, वेंटिलेशन है, क्रॉस एयर का है, वो सब नेचुरल जितना है अच्छा है। जैसे मैंने घर लिया तो खाली वो रात में ज़रूरत है उतना लाइट लगाते हैं, उसके बाद रात में भी बंद कर देते हैं, पर वो शाम को 7 से 9-10 बजे तक। अदरवाइज़ बाकी घरों में मैं जाता हूँ 24 घंटे लाइट ऑन रखनी पड़ती है। हमारे यहाँ पूरा एक साइड से लाइट है, मतलब धूप सेक सकते हो आप। हम प्लांट लगाते तो फूल ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको धूप की ज़रूरत होती है। आपके बेडरूम में भी आ रहा है, ड्राइंग रूम में भी आ रहा है सनलाइट, वाह क्या चाहिए। बेसिक चीज़ है कि भाई टैंकर पे नहीं, अगर कॉरपोरेशन का अच्छा 2-3 कनेक्शन है, तो एक कनेक्शन से होता भी नहीं, 2-3 कनेक्शन वगैरह से मिला हुआ है सोसाइटी को। 80% आए कॉरपोरेशन और 20% टैंकर तो चलता है। पर नॉर्मली क्या हो रहा है, 80% टैंकर है और 20% सोसाइटी। तो मेंटेनेंस का फटका बैठना है और ये ज़िंदगी भर का है। हर साल वो टैंकर वाले के रेट बढ़ाते रहते हैं वो लोग, है ना। तो वो चीज़ें का ध्यान रखना है। कनेक्टिविटी हो, ज़रूरत की चीज़ें, मेडिसिन है ना, छोटी छोटी चीज़ें, दूध लग गया, ग्रोसरी लग गई, तो जाके हम ले सकें विद ऑल एमिनिटीज़ हो। कार पार्किंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें का थोड़ा सा ध्यान रख के लो। ऐसे बनाते रहूँगा। और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताओ। थैंक यू।